नमस्कार दोस्तों, मैं सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नगरों के बारे में आपको पिछली क्लासों से लगातार बताता आ रहा हूँ। तो उसमें हमने जो जो नगर कर लिए हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने हड़प्पा कर लिया है, कालीबंगा कर लिया है, मोहनजोदड़ो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में आज जो हमारी क्लास है वो है चुहुंदड़ो और दूसरी है धोलावीरा के बारे में हम जो आज पढ़ेंगे, ठीक है। इन क्लासों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो लगभग 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व में अपने पूरे मेच्योर फेज़ के अंदर थे, ठीक है। तो बाकी जो बातें हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। तो चुहुंदड़ो की बात अपने पहले करेंगे। चुहुंदड़ो की खोज जो है 1931 के अंदर M.G. मजूमदार ने की थी। ये एक पुरातत्वविद है, ठीक है। इन्होंने जो है 1931 में इसकी खोज की। उसके बाद में 1935 के आसपास 1935 के आसपास अर्निस्ट मेके नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है खुदाई की। अब चुहुंदड़ो की खुदाई के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है, कुछ विशेष चीज़ें हमें मिली है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी अन्य स्थल में हमें नहीं मिलती है, ठीक है। इससे पहले हमने जितने भी नगर किए थे उसमें हमने देखा था कि कम से कम दो टीले तो उनमें मिले ही मिले हैं, ठीक है। और उन टीलों के अंदर किसी नगर में हमने देखा था कि एक ही चार दीवारी के अंदर वो घिरे हुए हैं। किसी नगर में हमने देखा था कि जो उनकी सुरक्षा प्राचीर है वो सिर्फ पूर्वी टीले या सिर्फ पश्चिमी टीले के ऊपर की गई थी, ठीक है। लेकिन चुहुंदड़ो में ऐसा नहीं था। चुहुंदड़ो में किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा प्राचीर हमें नहीं मिलती है, ठीक है। ये एक अपवाद है, क्योंकि सुरक्षा प्राचीर जो है हमें हड़प्पा में हमने देखी थी, सुरक्षा प्राचीर हमें मिलती है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में हमने देखा सुरक्षा प्राचीर मिलती है। फिर कालीबंगा में भी हमने देखा, उसमें सुरक्षा प्राचीर हमें मिली, ठीक है। इसके बाद में अब आज हम चुहुंदड़ो की बात करें तो इसमें सुरक्षा प्राचीर का एकदम पूर्वतः जो क्या है अभाव था, ठीक है। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें मिली हैं, उनमें सबसे एक आकर्षक करने वाली चीज़ ये थी, ये वक्राकार ईंटें, ठीक है। ये वक्राकार ईंटें चुहुंदड़ो से नहीं मिली है। इनकी पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ ये लगभग इसी प्रकार की वक्राकार ईंटें थी, ठीक है। वक्राकार ईंटें की मतलब होने का मतलब है कि अगर किसी दीवार के अंदर गोलाई देनी है, ठीक है, तो उस गोलाई को हम आज के टाइम में ईंटों को काट करके कुछ व्यवस्थित करके जो हमारे बनाने वाले जो होते हैं, दीवार बनाने वाले मिस्त्री जो होते हैं वो उनको लगाते हैं। लेकिन चुहुंदड़ो में ऐसा नहीं था। उनको जिस तरह का आकार दीवार में देना था उसी तरह की ईंटें उन्होंने बना ली, ठीक है। जैसे कोने की अपनी बात करें तो कोने के ऊपर जा के हम दो ईंटों को इस तरह से जोड़कर कोना बनाते हैं, लेकिन वहाँ एल साइज़ की ईंटें मिली हैं, तो कोना बनाने के लिए उस एल साइज़ की ईंट को कोने में जमा दिया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ मिली है कि कच्ची ईंट जो बनाने का जो कारखाना था उसके अंदर कच्ची ईंटें बनाई गई होंगी उस टाइम के अंदर। जब वो गीली थी तो उसके ऊपर एक बिल्ली दौड़ती हुई निकली होगी, तो उसके पैर जो है उन ईंटों के ऊपर छप गए। उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पैर भी उसके ऊपर छप गए। इसलिए कहते हैं कि चुहुंदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चुहुंदड़ो से हमें जो है लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि महिलाओं के जो सौंदर्य प्रसाधन की जो चीज़ें थी वो हमें मिलती है। इसके साथ साथ बाल निकालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं औजार जो होते हैं वो भी हमें वहाँ से मिले हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन इंडिया द यूज़ ऑफ लिपस्टिक्स कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर पीपल यूज्ड टू कलर देयर लिप्स, ठीक है। तो इस तरह से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो शहर की बात यहाँ हो रही है वो शहर था चुहुंदड़ो, ठीक है। खुदाई के अंदर हमें ये सब चीज़ें वहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चुहुंदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने, ठीक है। इस तरह से ये जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो चुहुंदड़ो से मिले हैं, और मनके हमें लोथल से भी हमें मनके बनाने के कारखाने हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चुहुंदड़ो की जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, और जगतपति जोशी ने लगभग 1967-68 के अंदर, यानी 1967-68 के अंदर इसकी खोज की थी, ठीक है। जगतपति
जोशी ने। इसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत एक नगर मिला जो कि भारत ही नहीं लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में बहुत ही अद्भुत नगर था। ठीक है, इस नगर की अपनी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे जो है विशेष चीज़ थी इसका नगर प्लान। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में जितने भी नगर देखे हैं उनके अंदर मैंने सिर्फ 2 टीलों की बात की है। यहाँ पर मध्य नगर भी मिला है, तो धोलावीरा ऐसा नगर है जहाँ पर मध्य नगर भी मिला है। इसके नगर प्लान में हम देखते हैं कि ये जो है लोअर टाउन है, नीचे का जो है उसके बाद में जो है मिडिल टाउन, ये जो हिस्सा है ये मिडिल टाउन का हिस्सा है, इस नगर प्लान में दिखाया गया है। उसके बाद में ये जो हिस्सा है ये है दुर्ग का इलाका। ठीक है, जहाँ मैंने आपको बताया था हर नगर के अंदर एक दुर्गीकृत बस्ती मिली है, तो धोलावीरा में भी एक दुर्गीकृत बस्ती मिली है जो यहाँ पर दुर्ग बनाया गया है। उसके बाद में जो है ये मिडिल नगर यानी कि मध्य नगर इसके अंदर है। लोअर नगर यानी लोअर क्लास के लोग यहाँ पर शायद रहते होंगे। उसके बाद में मिडिल क्लास के लिए अलग से एक जो है शहर के अंदर ही एक अलग से हिस्सा था जिसमें मिडिल क्लास लोग रहते होंगे। उसके बाद में जो राजा या इस तरह की कोई बॉडी वहाँ पर होगी जो कि सरकारी काम करते थे या उसकी जो देख रेख करते थे या सुरक्षा का काम जो लोग करते थे, तो वो लोग इस दुर्ग क्षेत्र के अंदर रहते होंगे। ठीक है, अब इसको एनिमेशन के जरिए देख लेते हैं कि ये नगर किस तरह का लगता होगा। ठीक है, तो धोलावीरा नगर जो है इस तरह का लगता था। मैंने आपको बताया था ये जो एरिया है ये है लोअर टाउन का एरिया, यानी कि सामान्य लोग यहाँ रहते होंगे। उसके बाद में ये है मध्यम नगर, यानी कि मध्यम जो हिस्सा मैंने आपको बताया था दूसरा टाउन। ठीक है, उसके बाद में ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हिस्सा ये है हमारा दुर्ग। ठीक है, और उसके बाद में ये जो हिस्से में ये जो नीले रंग से ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये जो हिस्सा है ये है जलाशय। ठीक है, तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे अच्छी जो जल संरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी धोलावीरा के अंदर, और ये दुनिया की सबसे पुरानी जल संरक्षण की गई विधि थी। ठीक है, धोलावीरा के लगभग 30% हिस्से के ऊपर कई सारे विशाल जलाशय बनाए गए थे जो पत्थरों से निर्मित थे। उनके अंदर इस तरह से जो है यहाँ नदी से एक नहर बना करके इन जलाशयों के अंदर जो है पानी की पूर्ति की जाती थी। ठीक है, इस तरह से क्या होता था, जलाशय यानी जल को व्यवस्थित रूप से संरक्षित करने का काम धोलावीरा में किया गया था। इसके अलावा घरों से निकलने वाले पानी को भी इन्होंने जो है जल जो स्तर भूमिगत जो जल स्तर है उसको बढ़ाने का काम किया गया था। किस तरह से, ये जो घर है इन घरों में से निकले जो पानी के जो नाली निकलती थी वो निकल करके गली की नालियों में चली जाती थी, और हर गली के नुक्कड़ के ऊपर एक कुआं जिसमें बोर यानी कि ज़मीन के अंदर उसको खोद दिया जाता था, वो पानी उसके अंदर चला जाता था। जब वो कुआं ओवरफ्लो हो गया तो वो मेन गली के अंदर या मेन सड़कों के अंदर आगे चला जाता था, और हर मेन सड़क यानी हर चौक के ऊपर एक कुआं बनाया गया था जिसके अंदर फिर से पानी जाता था और वो भूमि के अंदर चला जाता था। बारिश के दिनों में अगर वो भी ओवरफ्लो हो गया तो आगे उसके आगे भी नालियां बनाई गई जो शहर से बाहर जाकर जहां पानी इकट्ठा होता था वहां भी बहुत सारे कुएं खोदे गए जिससे क्या कि भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ जाए। ठीक है, इस तरह की जो व्यवस्था है पूरे विश्व के अंदर धोलावीरा के सिवा कहीं नहीं मिलती। ये वो जलाशय क्षेत्र है जो मैंने आपको बताया अभी किस तरह से जल संरक्षण जो है उन लोगों ने किया। ये जो नहर है इस नहर के द्वारा ये जलाशय इनमें जलापूर्ति की जाती थी। ठीक है, दोनों तरफ जो है कुछ नहरें या नदी की तरह कुछ चीज़ें बनाई गई और इनमें जो है जल की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, ये जो है रिजर्व एरिया है जल के जो जिसको जो है रिजर्व रूप में रखा जाता था। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये एरिया जो है पूरे धोलावीरा का लगभग 30% हिस्सा बनता है। ठीक है, इस तरह से विश्व में सबसे पुरानी जल संरक्षण की विधि कहाँ मिलती है, धोलावीरा के अंदर। नेक्स्ट अपने देखते हैं, ये धोलावीरा के अंदर यूज की गई इमारतों में यूज किए गए पत्थर हैं। ठीक है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी नगर ऐसा नहीं है धोलावीरा को छोड़कर जिसमें पत्थरों का यूज किया गया हो। ठीक है, पूरे नगर के अंदर घरों में या नगर की जो सेफ्टी वॉल है उसके अंदर पत्थरों का यूज किया गया था। ठीक है, देखिए किस तरह से पत्थर को चूने के साथ मिला करके इसके अंदर यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है धोलावीरा का स्टेडियम।
ठीक है। धोलावीरा के अंदर एक स्टेडियम मिला है जिसके अंदर आधुनिक स्टेडियम की तरह स्टैंड्स बनाए गए थे, सीढ़ी नुमा संरचना उसमें बनाई गई थी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक सीढ़ी नुमा संरचना है और ये बैठने की जगह पर यहाँ बनी गई, और ये नीचे का जो है खाली ग्राउंड है जिसमें जो खेल या किसी तरह की प्रतियोगिता वगैरह यहाँ पर कराई जाती होगी। तो स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यही स्टेडियम का ही एक दूसरा चित्र है जिसके अंदर आपको दिखाई गई है कि इस तरह से सीढ़ी नुमा जो यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें जो है आगे चित्र हमें नहीं मिल पाया, उसके लिए खेद चाहता हूँ। यहाँ पर हमें क्या है कि एक 10 अक्षरों का जो है नेम प्लेट या साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के जो है अक्षर बनाए गए थे जो सैंधव सभ्यता के अंदर, सैंधव लिपि की जो व्यवस्था थी उसके अंदर वो लिखे गए थे। हो सकता है कि उस साइन बोर्ड के अंदर धोलावीरा का सैंधव सभ्यता कालीन नाम लिखा गया हो। धोलावीरा जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये आधुनिक टाइम के अंदर जगह है जहाँ पर हमें ये नगर मिला है, उस जगह का नाम धोलावीरा जगह है। ठीक है, तो उस जगह के नाम के ऊपर धोलावीरा रख दिया गया। ठीक है, लेकिन वो जो साइन बोर्ड हमें मिला है उसे हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं कि उसके ऊपर क्या चीज़ें वहाँ लिखी गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो सका तो मैं आपको वो तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि उसको मैं बार बार खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, वो अभी तक मुझे मिली नहीं। ठीक है, तो आप हमें जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो ज़रूर करते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच।